गंगा नदी के किनारे बसे छोटे से गांव अंशपुर का दृश्य हमेशा शांत और रमणीय रहता था। गांव के मध्य स्थित प्राचीन शिव मंदिर और वहां के संत वशिष्ठ लोगों की श्रद्धा का केंद्र थे। संत वशिष्ठ की बातों में ज्ञान और उनके व्यक्तित्व में सरलता थी। लोग उनकी सलाह के लिए दूर दूर से आते थे। उस दिन संत के पास युवा वैज्ञानिक नीलकंठ आए, जो हाल ही में बड़े शहर में पढ़ाई कर लौटे थे। वह बचपन से सवाल करने वाले व्यक्ति थे और इस बार भी उनके मन में कई प्रश्न थे। गुरुदेव, नीलकंठ ने गहरी आवाज में कहा, मैंने सुना है कि आप कहते हैं हमारी धार्मिक परंपराएं विज्ञान से जुड़ी हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये सब सिर्फ मान्यताएं हैं। क्या आप यह साबित कर सकते हैं? संत वशिष्ठ मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुम्हारे सवाल बताते हैं कि तुम ज्ञान के लिए जिज्ञासु हो। आओ, तुम्हें धर्म और विज्ञान का गहरा रिश्ता समझाते हैं। संत ने अपने पास रखे जल से भरे कलश को उठाया। क्या तुम जानते हो कि जल पूजा का अभिन्न हिस्सा क्यों है? नीलकंठ ने कहा, शायद यह धार्मिक परंपरा का हिस्सा है, लेकिन इसमें विज्ञान कैसे हो सकता है? संत ने समझाया, जल जीवन का आधार है। जब मंत्र पढ़े जाते हैं तो उनकी ध्वनि तरंगें जल पर प्रभाव डालती हैं। आधुनिक विज्ञान इसे वाइब्रेशनल थेरेपी कहता है। यह जल में सकारात्मक ऊर्जा भरता है। नीलकंठ कुछ सोचने लगे। संत ने मंदिर की घंटी की ओर इशारा करते हुए कहा, अब यह बताओ, घंटी क्यों बजाई जाती है? नीलकंठ बोले, यह तो भगवान को जगाने के लिए होती है, ऐसा कहा जाता है। संत ने मुस्कुराकर कहा, घंटी की ध्वनि 7 अलग अलग तरंगें उत्पन्न करती है। यह मस्तिष्क को जागृत करती है और वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करती है। यह सिर्फ परंपरा नहीं, बल्कि वैज्ञानिक प्रक्रिया है। संत ने आंगन में लगे तुलसी के पौधे की ओर इशारा किया। क्या तुम जानते हो कि इसे पूजनीय क्यों माना गया है? यह तो सिर्फ एक पौधा है जिसे देवी का दर्जा दिया गया है। नीलकंठ ने कहा। संत बोले, तुलसी हवा को शुद्ध करती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है और इसमें औषधीय गुण है। इसे पूजा में शामिल करना हमारे स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का एक तरीका है। संत ने पूछा, क्या तुमने व्रत रखने के पीछे का कारण समझा है? नीलकंठ ने तर्क दिया, यह तो सिर्फ भगवान को प्रसन्न करने का तरीका है। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, व्रत हमारे शरीर को शुद्ध करता है। उपवास से पाचन तंत्र को आराम मिलता है और शरीर डिटॉक्स होता है। आधुनिक विज्ञान भी इसे इंटरमिटेंट फास्टिंग के रूप में मान्यता देता है। संत ने गंगा से भरे जल को दिखाते हुए पूछा, गंगा जल को अमृत क्यों कहा जाता है? नीलकंठ ने कहा, यह तो सिर्फ एक मान्यता है। संत बोले, गंगा जल में बैक्टीरियोफेज नामक वायरस होते हैं जो हानिकारक बैक्टीरिया को खत्म करते हैं, इसीलिए यह जल कभी खराब नहीं होता। संत ने शिवलिंग पर चढ़ते जल को दिखाते हुए कहा, क्या तुम जानते हो यह परंपरा क्यों है? यह भगवान को प्रसन्न करने के लिए है। नीलकंठ ने कहा। संत ने उत्तर दिया, शिवलिंग पर जल डालने से आसपास का तापमान संतुलित रहता है। इससे वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। संत ने दीपक जलाया और कहा, क्या तुम जानते हो पूजा में दीपक क्यों जलाया जाता है? नीलकंठ ने कहा, यह अंधकार मिटाने का प्रतीक है। संत ने समझाया, दीपक से निकलने वाला धुआं वातावरण में मौजूद हानिकारक कीटाणुओं को खत्म करता है। यह नकारात्मक ऊर्जा को भी समाप्त करता है। संत ने कहा, हमारे धर्म में भोजन से पहले हाथ धोने का नियम क्यों है? नीलकंठ ने कहा, यह तो स्वच्छता का हिस्सा है। संत बोले, हाँ, और स्वच्छता से ही तुम बीमारियों से बच सकते हो। यह एक साधारण नियम है जिसे धर्म ने जीवन का हिस्सा बनाया। संत ने एक विवाहित महिला की ओर इशारा करते हुए पूछा, तुम जानते हो महिलाएं सिंदूर क्यों लगाती हैं? नीलकंठ ने कहा, यह तो उनकी परंपरा है। संत ने समझाया, सिंदूर में पारा होता है जो तनाव कम करता है और मस्तिष्क को शांत करता है। यह केवल सौंदर्य का नहीं, बल्कि स्वास्थ्य का भी प्रतीक है। संत ने आरती की थाली उठाई और कहा, आरती का क्या महत्व है? यह भगवान के प्रति भक्ति का प्रदर्शन है। नीलकंठ ने कहा। संत ने उत्तर दिया, आरती में उपयोग होने वाले कपूर और घी का धुआं वायु को शुद्ध करता है।
यह सकारात्मक ऊर्जा फैलाने का वैज्ञानिक तरीका है। संत ने पास रखे मिट्टी के घड़े की ओर इशारा किया। तुम्हारे विचार में लोग मिट्टी के बर्तन क्यों इस्तेमाल करते थे? यह तो पुराने समय की मजबूरी थी, नीलकंठ ने कहा। संत बोले, मिट्टी के बर्तन पानी को ठंडा और शुद्ध रखते हैं, यह स्वास्थ्य के लिए बेहतर है। संत ने पूछा, क्या तुम जानते हो उत्तर दिशा में सिर रखकर सोने की मनाही क्यों है? नीलकंठ ने कहा, यह भी किसी धार्मिक मान्यता का हिस्सा होगा। संत ने समझाया, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से सिर की ओर रक्त प्रवाह बढ़ता है, जिससे स्वास्थ्य को नुकसान हो सकता है। नीलकंठ के मन में अब कोई संदेह नहीं बचा था। गुरुदेव, उन्होंने सिर झुकाकर कहा, अब मुझे समझ आ गया है कि हमारी परंपराएं केवल आस्था नहीं बल्कि वैज्ञानिक ज्ञान का आधार है। संत मुस्कुराए। धर्म और विज्ञान दो अलग चीजें हो नहीं हैं। दोनों का उद्देश्य सत्य की खोज और मानवता की भलाई है। यह कहानी यह सिखाती है कि हमारी धार्मिक परंपराएं केवल विश्वास नहीं है, उनके पीछे छिपे वैज्ञानिक तथ्य हमें बेहतर जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं।